तो चलिए, अब शनि जयंती आ रही है तो फिर बात कर लेते हैं शनि की ही कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि शनि की साढ़े साती, ढैया और कंटक कहा जाता है, जिसे पनौती जिसे बोला जाता है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। नवग्रह ज्योतिष चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। और अगर कुछ भी आपको इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी सवाल जो पूछने हैं, वो मुझे आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर पूछ सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए, परामर्श चाहिए, कुछ भी अगर आपको जानना है अपने बारे में, तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कुंडली की डिटेल्स भेज सकते हैं। चलिए, बिना ज़्यादा देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बताते हैं आपको कि शनि की साढ़े साती, ढैया और कंटक जो है वो होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है आप लोगों की ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि शनि जो है वो होता क्या है। देखो, शनि जो है हमारी लाइफ में डिले का काम करता है, यानी कि हमारी लाइफ में क्या कहा जाता है कि शनि जो है, अगर आपको किसी से प्यार है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत करवाने का काम जो है वो शनि करता है, कि उस इंसान के अलावा आपको फिर कोई भी चीज़ नहीं दिखती। शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो फिर आपको क्या करता है, वो आलसी बनाने का काम करता है। आप काम को प्रोकास्टिनेट करते हो, धीरे धीरे करने की कोशिश करते हो, काम को आगे 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 टालते रहते हो। ये शनि करवाता है। शनि आपको गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, आपके शरीर में एसिडिटी वगैरह प्रोड्यूस करने का काम करता है। शनि आपको भ्रम में डालता है। शनि कहीं ना कहीं आपको आपकी अगर सफलता पहुंचने तक के जो चांसेस हैं उसको बहुत डिले करने का काम करता है, क्योंकि जो शनि है वो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, इसी कारण से। और शनि की साढ़े साती एक इंसान के जीवन में 7.5 के टाइम पीरियड में, यानी कि 7.5 जो है 7.5 साल तक चलती है, एक इंसान की ज़िंदगी में वो 3 बार ज़रूर आती है। क्योंकि अभी तक जो औसत एज है वो एक इंसान की 90 साल है, तो 30 साल के अंतराल में एक बार तो आपको 7.5 सहन करनी पड़ती है। एक बार 30 में, फिर 30 में और फिर 30 में। अगर ये टाइम पीरियड बताऊं तो इस हिसाब से आपको 3 बार अपनी लाइफ पीरियड में 7.5 जो है शनि की, वो जो है सहन करनी पड़ती ही पड़ती है, हर 30 साल के अंतराल के बाद। तो एक इंसान अपनी लाइफ में 3 बार की शनि की साढ़े साती को महसूस करता है। लेकिन शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा तो बदलती रहती है, वो आपके चार्ट के हिसाब से पता चलता है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो, आपकी कुंडली में चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा से एक घर बाद में, देखो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी है, ठीक है, आपकी कुंडली में ढैया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपकी कुंडली का ढैया जो है, अगर आपकी कुंडली में के चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा से एक घर बाद में यदि शनि ग्रह बैठ जाता है, ठीक है, या फिर चंद्रमा जिस घर में चंद्रमा बैठा हुआ है उसी में ही शनि भी बैठ जाए, यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, या फिर एक घर पहले में बैठा हुआ है, या फिर एक घर बाद में अगर शनि बैठा हुआ है, लेकिन तो वो ढैया कहलाएगा आपका। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। कंटक और ढैया के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, चंद्रमा की डिग्री से अगर वो 45 डिग्री पहले है, यानी कि शनि बैठा हुआ है 45 डिग्री के आसपास में, डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, 45 डिग्री, और यहाँ पर भी अगर 45 डिग्री का डिस्टेंस बन जाता है दोनों में, मैं प्लेनेट की डिग्री की बात कर रहा हूँ और चंद्रमा से ये जो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो 45 डिग्री के आसपास में आ जाता है तो हाँ, आप कहोगे कि आपके ऊपर शनि की ढैया चली हुई है, कंटक बोला जा सकता है। इसके बाद चंद्रमा की कुंडली, यानी कि चंद्र कुंडली से, आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली से जब यदि शनि, चंद्र कुंडली निकालोगे आप, और फिर उसके बाद क्या करोगे, ढैया के बारे में मैंने बता दिया, अभी कंटक के बारे में जान लेते हैं। आपने अपनी चंद्र कुंडली देखनी है। उस चंद्र कुंडली में यदि चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वहां से चौथे, 7वें और 10वें घर में, चौथे, 7वें और 10वें घर में यदि शनि बैठ जाए तो ऐसे में कंटक लग जाता है। और ये भी मैं किस राशि में बता रहा हूँ, चर राशि के अंदर, यानी कि आपने देखना है कि आपकी चंद्र राशि जो है वहां पर चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, और फिर आपने गोचर में देखना है कि अभी शनि किस राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे अभी शनि कुंभ मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यदि मीन राशि आपके चौथे, 7वें या 10वें घर में पड़ रही है तो इसका मतलब यह कि आपके ऊपर शनि का कंटक लगा हुआ है। और कंटक जो है वो 2.5 साल तक का होता है। जो आपको शनि की साढ़े साती के अंदर चीज़ें महसूस करनी पड़ती, जो फेस करनी पड़ती, वो ही आपको इस 2.5 साल के अंतराल में भी महसूस करनी पड़ेगी। ढैया का मैंने बता दिया आपको कि ढैया कैसे होती है, कि चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद में अगर शनि बैठ जाता है तो आपको ढैया लग जाती है। ढैया भी 2.5 साल का ही टाइम पीरियड होता है, लेकिन दोनों को देखने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शनि के प्रभाव से बचने के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया, कंटक दशा, महादशा चली हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शनि की वस्तुओं का दान कर देना चाहिए।
अपनी कुंडली के हिसाब से पहले कंसल्टेंसी लेनी है, परामर्श लेना है, फिर उसके बाद आपको उसका दान कर देना चाहिए। दान कैसे करोगे? आप शनि की चीज़ों का कोई भी, जैसे कि काले कपड़े हो गए, काला तिल हो गया, जो तेल होता है वेजिटेबल ऑयल, आप उसका भी दान कर सकते हो, जैसे कि सरसों का तेल है उसका दान कर सकते हो, लोहे की चीज़ का दान कर सकते हो, लोहे की कीलों का दान कर सकते हो। और दान की विधि मैंने बताई हुई है कि अपने हाथ में आपने जल लेना है, अक्षत लेना है, चावल लेना है, अपना नाम और गोत्र बोल के बोलना है कि मेरी कुंडली में जो शनि के दुष्प्रभाव है मैं उसको खत्म करने के लिए ये दान करने के लिए जा रहा हूँ। और शनि के प्रभाव को खत्म करने के लिए फिर आपने क्या करना है, वो जल को नीचे छोड़ देना है और अपने दोनों हाथों से उन सामग्री को छू देना है 3 बार, जो भी आपने दान के लिए ली है। जो मैंने बहुत सारी सामग्री आपको बताई है कि काले तिल भी हो सकते हैं, काला कपड़ा भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, और बहुत सारे लोहे की चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन उनमें से आपको एक बार में सिर्फ एक ही दान कर सकते हो। और जितने भी रुपए का आपका जो सामान आया होगा, यानी कि मान लो अगर 200 रुपए का कोई सामान आपका आया है दान के लिए, तो आपको 10% पैसा जो है वो रखना पड़ेगा दान के ऊपर, यानी कि दक्षिणा आपको रखनी पड़ेगी उस सामान के ऊपर। यानी कि 200 रुपये है तो 20 रुपये आपको रखने पड़ेंगे, 100 रुपये है तो 10 रुपये रखने पड़ेंगे। फिर आपको एक किसी शनि मंदिर के पुजारी को देकर आ जाना चाहिए, डाकोत जिसको बोला जाता है, उसको आप देकर आ सकते हो, वो आपका दान जरूर स्वीकारेगा। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके टाइम पीरियड में आप देखोगे कि चीज़ें ठीक हो रही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपना छाया दान कर सकते हो। छाया दान यानी कि एक लोहे की कटोरी के अंदर तेल ले लेना है, उसके अंदर आपने अपनी पूरे शक्ल को देखना है, कपड़े उतार कर। लड़के पूरे कपड़े उतार सकते हैं, लड़कियां ऊपर ऊपर तक जितना अपना शरीर देख पाए उसको देखना है तेल के अंदर। और फिर ये तेल ले जाकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। सिर्फ सिंपल सा छोटा सा काम। और हो सके तो पॉसिबल कि आप शनिवार के दिन, हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप तेल प्रज्वलित करके आइए, तेल का दीपक जो है वो जला कर आइए, उसकी परिक्रमा लगाइए। ऐसा करने से जो शनि के प्रभाव है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट अब देने लगेंगे। शनि की जो परिक्रमा थी, यानी कि जो प्रभाव था उनका, जो प्रकोप था, अब वो कम होने लगेगा। हो सके तो शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, लेकिन वो आपको सिद्ध करा हुआ होना चाहिए किसी अच्छे पंडित के द्वारा, अच्छे मुहूर्त पे सिद्ध करा हुआ होना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर वो सूट करेगा या नहीं करेगा, वो सब कुछ आपको पहले चेक करवा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। शनि की 7.5 के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये शनि की 7.5, ढैया के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको कंटक के बारे में बताया। दोनों का टाइम पीरियड 2.5 साल का ही होता है, लेकिन दोनों को देखने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है वहाँ पर पूछिए, और अगर कुछ भी आपको जानना है तो नवग्रह ज्योतिष पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और भी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचती रहेंगी। चलिए मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।